डर पे गिद्ध वचन सुनि काना, अब भा मरण सत्य हम जाना। कपि सब उठे गिद्ध कह देखी, जामवंत मन सोच विशेषी। काय अंगद विचारि मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयऊ परम बड़ भागी। दिन दयाल बिरधु संभारे, हरहु नाथ मम संकट बारे। सुनि सखग हर्ष शोक जुत बानी, आवा निकट कपि नह भय पानी। तिन ओ भय कर पूछे सी जाई, कथा सकल तिन ताहि सुनाई। सुनि संपत्ति संपाति बंधु कै करनी, रघुपति महिमा बहु विधि बरनी। दिन दयाल बिरधु संभारे, हरहु नाथ मम संकट बारी। मोहि लय जाहु सिंधु तट, देव तिलांजलि ताहि बचन सहाय। करबी मैं पयहु खोजहु जाहि, दीन दयाल बिरधु संभारी। हरहु नाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जहाँ वानरगण गए मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ न हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौटकर भी क्या करेंगे। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार हमारी मृत्यु हुई। यहाँ तो सीता जी की शुद्ध नहीं मिली और वहाँ जाने पर वानरराज सुग्रीव मार डालेंगे। वे तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते। श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद का बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। वानर और अंगद के वचन को सुनते ही किंतु कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्रों में जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो रहे हैं, फिर सब ऐसा वचन कहने लगी, हे सुयोग्य युवराज, हम लोग सीता जी की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब वानर कुश बिछाकर बैठ गए। जामवान ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कहीं। वे बोले, हे तात, श्री रामचंद्र जी मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म, अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं जो निरंतर सगुण ब्रह्म श्री रामचंद्र जी में प्रीति रखते हैं। देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते हैं। वहाँ सगुणोपासक भक्तगण सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, साष्टि और सायुज्य सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। इस प्रकार जामवान बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। उनकी बातें पर्वत की कंदराओं में संपाति
ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से वानर देखे। तब वह बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेजा है। आज तुम सबको खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए हैं, भोजन के बिना मर रहा था। पेट पर भोजन कभी नहीं मिलता। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। गिद्ध के वचन कानों में सुनते ही सब डर गए। अब सचमुच ही मरना हो गया। यह हमने जान लिया। फिर उस गिद्ध संपाति को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए। जामवान के मन में विशेष सोच हुआ। अंगद ने मन में ही विचार कर कहा, आह, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। दीन दयाल बिरदु संबारी, हरहुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारे। हर्ष और शोक से युक्त वाणी समाचार सुनकर वह पक्षी संपाति वानरों के पास आया और वानर डर गए। उनको अभय करके अभय वचन देकर उनसे पास जाकर जटायु का वृत्तांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा वर्णन की। उसने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूँ। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूँगा, अर्थात सीता जी कहाँ हैं सो बतला दूँगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। दीन दयाल बिरदु संबारी, हरहुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संबारी, हरहुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सियावर रामचंद्र जी की, जय श्री रामचंद्र जी की, जय श्री राम।